गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 8th क्लास में टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स के टाइप। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल नहीं, पिछला वीडियो में कि डिटेल में पढ़ेंगे फ्रिक्शन, है ना। तो कल हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स। आज थोड़ा और डीप पॉइंट पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में। हमने पिछला वीडियो में देखा था कि आप फ्रिक्शन जो है का प्रॉपर्टी देखे थे, कैरेक्टरिस्टिक देखे थे फ्रिक्शन का। पिछला वीडियो में फ्रिक्शन का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, गुण देखे थे। फ्रिक्शन कैसे जो है बढ़ जा सकती है, घट सकती है ना। बताया था पिछला वीडियो में कि फ्रिक्शन मास पर डिपेंडेंट करता है, सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन एरिया से मतलब नहीं होता। कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल होता है और मोशन के अपोजिट होता है। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब देखिए, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप्स, है ना। डीप में हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा फ्रिक्शन। कोई बुक में फ्रिक्शन अलग चैप्टर बना दिया है, किसी बुक में फ्रिक्शन को अलग चैप्टर बना दिया है। कोई बुक में फ्रिक्शन, फोर्स और प्रेशर तीनों को कंबाइन करके बताया है। तो मैं फ्रिक्शन इसी में कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसी का एक और नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। और दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसी का एक और नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन। और थर्ड नंबर रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। 3 टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक या लिमिटिंग, स्लाइडिंग या डायनेमिक और रोलिंग। स्टैटिक में देखिए, ठेठ भाषा में मैं समझा देता हूँ आपको। स्टैटिक में नो मोशन, स्टैटिक में नो मोशन, और स्लाइडिंग में चलने को तैयार, और रोलिंग में चला गया। जैसे देखिए, कोई गाड़ी है, आप स्टार्ट किए, क्या स्टार्ट किए बस चला गया। स्टार्ट किए, उसको चलने में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का समय जरूर लगता है। जैसे कि आप बाइक स्टार्ट करते हो, तो बाइक स्टार्ट करते हो, तो बाइक स्टार्ट किए, अब बस कुछ समय भी नहीं लगा, चला गया आपको हिलसा से डियामा। कुछ ना कुछ समय लगता है वहाँ से जाने में, पोजीशन वहाँ पर से चेंज करने में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का समय लग ही जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको मोशन नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगाया तुरंत गाड़ी आपका चलने लगा। साइकिल में आप पैडल मारते हैं, पैडल अब जब साइकिल में मारते हो तो क्या पैर जो है पैडल पर रख के चलना शुरू कर दिया साइकिल, उसको चलने में 1 से 2 सेकंड का समय जरूर लगता है, 4 सेकंड का समय जरूर लगता है। तो शुरू वाला जो फ्रिक्शन लगा ना, वही हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइड करने को तैयार है। स्लाइड करने को, स्लाइड मतलब फिसलना, स्लाइड मतलब फिसलने को तैयार है। जैसे कि आप बाइक स्टार्ट किए, शुरू में तो नहीं गया, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो गया वो स्टैटिक। और फिर जब फिसलने को वो तैयार हो गया, फिसलना शुरू कर दिया, तो वो हो गया क्या, स्लाइडिंग। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या हुआ कि वो मूव करना शुरू कर दिया, गोल गोल ही ना मूव करता है, मूव करना शुरू कर दिया, हो गया रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें नो मोशन, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये होता है, ये फिसलना शुरू किया स्लाइडिंग, और ये चलना शुरू कर दिया, गोल गोल चक्का घूम के चलना शुरू कर दिया। अब देखिए, डिफिनीशन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सही बात है, फ्रिक्शन फोर्स जब भी होगा तो 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स के जगह आप सरफेस भी लिख सकते हो। जैसे कि कोई बाइक चल रही है, तो एक ऑब्जेक्ट बाइक हो गया, और एक ऑब्जेक्ट कौन हो गया, रोड। आपका रोड भी तो एक ऑब्जेक्ट होगा ना, वस्तु कह सकते हैं ना। तो 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ सरफेस भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 सरफेसेस या 2 ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑब्जेक्ट्स जस्ट टेंडिंग टू मूव और स्लाइड। ऑब्जेक्ट जो है आपको जस्ट टेंडिंग मतलब तुरंत जो है मूव या स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे पर मूव या स्लाइड करता है, बट नो मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट नहीं होता, कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने अभी बताया आपको कि बाइक स्टार्ट किए, साइकिल स्टार्ट किए, तुरंत चला गया, तो 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए वो वहीं के वहीं रहता है, यानी कोई मूवमेंट
नहीं हुआ, तो शुरुआती फ्रिक्शन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। वह फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या सरफेस है जिसमें ऑब्जेक्ट जस्ट टेंडिंग टू मूव, ऑब्जेक्ट जो है चलना चाहता है, चलने की प्रवृत्ति, टेंडिंग मीन्स चाहत होता है, प्रवृत्ति, टेंडिंग मीन्स चाहत या प्रवृत्ति, चाहत होती है कि चले, चाहत होती है कि चले बट नो मूवमेंट, नहीं मूवमेंट, समझ में, टेंडेंसी होती है, चाहत होती है, प्रवृत्ति होती है कि हम चलें लेकिन मूवमेंट, ये हो गया स्टैटिक। एक और तरीका से आप डिफिनेशन लिख सकते हो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट्स अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स एंड प्रिवेंट्स द मोशन, और प्रिवेंट मतलब रोकना, प्रिवेंट मतलब और मोशन को रोकता है, मोशन को मतलब मोशन होने, कहने का मतलब वही हुआ। इसमें भी लिखे नो मूवमेंट, इसमें कह रहा है कि मोशन को रोकता है, और क्या लिखा है व्हिच एक्ट्स अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। अरे भाई तो फ्रिक्शन तो भाई डिफिनेशन में कह दिया था कि व्हिच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता ही लगता है, फ्रिक्शन फोर्स आपका हमेशा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, इसके बारे में तो खैर सोचना ही नहीं है। फिर व्हिच एक्ट्स अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में लगता है और रोकता है मोशन को, जाने नहीं देता ऑब्जेक्ट को, कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। वही चीज मैंने बोला, वो थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया। इसमें क्या लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, यानी ये जो है सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है ना, वो होता है आपका जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहिए या स्टैटिक फ्रिक्शन कहिए, बात देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ना स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू, जैसे आप ध्यान दोगे ये बाइक है, चलो साइकिल ही है, चलो साइकिल आप लोग यूज करते हो, साइकिल ही है, ठीक है। साइकिल इधर जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन गारंटी है कि कहाँ इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो मान लो तो इसका फ्रिक्शन हो गया 200 न्यूटन, कितना न्यूटन, 200 स्टार्टिंग में। तो ये 200 न्यूटन आपका कौन हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टार्टिंग फ्रिक्शन है यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन। धीरे धीरे जैसे जैसे मोशन बढ़ेगा फ्रिक्शन वैसे वैसे क्या होते जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर अपोजिट है, दुश्मन है। अगर इधर बढ़ेगा तो इधर, इधर कमेगा तो इधर बढ़ेगा। ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। ब्रेक लगाते हैं मोशन कमेगी तो फ्रिक्शन, अब जब एक्सीलरेट करेंगे गाड़ी को तो मोशन बढ़ेगी तो फ्रिक्शन घटेगी। हाँ, ये सब छोटा छोटा बात आप दिमाग में रखो, आगे बहुत काम करेगा ये सब। तो मैक्सिमम वैल्यू लिखा है, हाँ तो मैंने बताया मोशन इधर है और शुरू में जो फ्रिक्शन लगा वो कितना न्यूटन 200, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ, ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ यही क्या हो गया, या इसको स्टैटिक फ्रिक्शन आप कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मोशन इसका धीरे धीरे बढ़ता गया, तो ये जब इधर बढ़ेगा तो इधर कमेगा, 180 होगा, 150 होगा, 100 होगा, इस तरीका से, ठीक है। शुरू में 200 न्यूटन था तो ये स्टैटिक हो गया, लिमिटिंग। फिर धीरे धीरे बढ़ेगा इधर, तो इधर धीरे धीरे कमेगा, 180, 150, 100, इस तरीका से, ठीक है। तो उसके बाद होगा स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन। तो देखिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के समझ गए। अब देखिए इन द केस ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम, ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्चुअली मूव और स्लाइड। अरे बार बार इसी चीज को मैं बोल रहा हूँ, डिफिनेशन में तो बोल ही रहा हूँ कि नहीं मूव करता है, नो मूवमेंट होता है। तो ये लिखे इन द केस ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट डज नॉट एक्चुअली मूव और स्लाइड, ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मूव या स्लाइड नहीं करता है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ये पहले भी मैंने बता दिया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रिक्शन में पिछला वीडियो में, कि फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ, ये पाकिया रोड है कि कचिया रोड है, टाइल्स वाला रोड है कि प्लास्टर रोड है, ठीक है। व्हेन अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स, जब अप्लाइड फोर्स बढ़ता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स बढ़ता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सही। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो गारंटी है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग और स्लाइडिंग। मैंने अभी बताया कि ये साइकिल है, ठीक है, इधर मोशन है,
शुरू में मान लेते हैं लगा 200 न्यूटन, शुरू में कितना न्यूटन लगा, तो ये हो गया कौन फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो मोशन भी बढ़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाओगे या इंजन ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाएगी, मोशन उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये बढ़ेगी तो इधर वाला क्या होगी, कमेगी, यानी ऑब्जेक्ट जो है आपको मूविंग करना शुरू कर देगा। वही मैं लिखाया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। और जब अप्लाइड फोर्स बढ़ती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, अप्लाइड फोर्स यानी अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी तो मोशन भी बढ़ेगी। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी तो क्योंकि मोशन और अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है ना, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगी मोशन भी बढ़ेगी, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो ऑब्जेक्ट अब क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए कुछ और पॉइंट्स जो है हम देख रहे हैं आपका जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड। क्या लिखा है, फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान से देखिएगा पॉइंट्स। फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यूसेस, कंटिन्यूसेस मीन्स लगातार, कंटिन्यू मीन्स लगातार। फ्रिक्शन फोर्स लगातार टू एक्ट होता है सो एज अपोज द मोशन। सही बात है भाई, अरे फ्रिक्शन फोर्स टू ऑलवेज अपोज द मोशन। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। फ्रिक्शन फोर्स लगातार लगता है सो एज टू अपोज द मोशन इवन व्हेन अप्लाइड फोर्स रिमूव्ड। जब अप्लाइड फोर्स आपका रिमूव हो जाता है उसके बावजूद भी फ्रिक्शन फोर्स लगता रहता है, क्योंकि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो समझिए कि आपका ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है तभी आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वो मोशन में आते जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स लगातार लगते रहता है मोशन के अपोज, अपोज माने उल्टा, अपोज मीन्स उल्टा, मोशन के उल्टा डायरेक्शन में। इवन व्हेन अप्लाइड फोर्स रिमूव्ड, अप्लाइड फोर्स हट जाने के बाद भी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगता रहता है जी। अगर कोई ट्रक खड़ा है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है ना, क्योंकि आप पढ़े हैं फ्रिक्शन क्या होता है, रोकने का काम करता है। तो रुका हुआ है, ये है स्टॉप है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और जितना ज्यादा मोशन फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कम, और जितना कम मोशन, रुका हुआ है तो सबसे कम मोशन, रुका हुआ है तो मोशन जीरो तो फ्रिक्शन इन्फिनिटी, अरे रुका हुआ है तो मोशन फ्रिक्शन मैक्सिमम। आप पढ़े ना कि मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन कम, अब मोशन कम तो फ्रिक्शन ज्यादा। आप लोग पढ़ चुके हैं, मोशन ज्यादा तो फ्रिक्शन कम, अब मोशन कम तो फ्रिक्शन। अब मोशन जब जीरो हो जाए तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, है ना। तो वही मैं इस अगला पॉइंट में लिखा दिया, एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, इन दिस केस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ऑकर्स। अगर कोई रेस्ट में है तो सबसे ज्यादा, क्योंकि मोशन जीरो तो फ्रिक्शन मैक्सिमम, मोशन जीरो तो फ्रिक्शन, तो रेस्ट में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो अप्लाइड फोर्स हट जाने के बाद भी फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ऐसा नहीं कि अप्लाइड फोर्स हट जाएगा तब रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स खत्म? नहीं, और ज्यादा फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स हट गया तो सोच रहे हो फ्रिक्शन फोर्स खत्म? नहीं, जब रुक जाएगा तो और ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। जैसे मूविंग बॉल स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन, द बॉल बिकम्स एट रेस्ट देन आल्सो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड। बॉल रेस्ट में आ गया तो भी फ्रिक्शन फोर्स। कार है, कुछ दूर चलने के बाद इंजन बंद हो गया, रुक गया, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स रुक गया तो लगना बंद हो गया? फ्रिक्शन फोर्स वहां पर लग रही है। ठीक है, सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन बारीकी पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिए। एनी ऑब्जेक्ट, देखिए एन ऑब्जेक्ट टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आप बताइए, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो अप्लाइड फोर्स इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्शन। कहिएगा सर आप क्या लिखा दिए? जब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फिक्स वेलोसिटी, तो फिक्स वेलोसिटी से अगर जा रहा है, ऑलवेज वेलोसिटी फिक्स है, इसका मतलब शुरू में जो है वही लास्ट में, ना फिर मोशन बढ़ रहा है ना मोशन घट रहा है। कांस्टेंट मतलब जो शुरू में है वही, यानी जो शुरू में है वही बाद में। इसका मतलब क्या हुआ, जब इधर इक्वल रहेगा तो इधर भी इक्वल होगा।
सिंपल सी बात, इधर इक्वल तो इधर भी, तो वही मैं लिखा था यदि ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाबू, ये सब छोटा छोटा कॉम्पिटिटिव के लिए आपको काम करेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, द अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन। जब वेलोसिटी कांस्टेंट, जब इधर सेम है तो इधर भी सेम रहेगा, सिंपल सी बात। जब इधर अगर ऑलवेज 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, इधर मान लेते हैं फ्रिक्शन है 100 न्यूटन, तो हमेशा फ्रिक्शन कितना रहेगा, 100 न्यूटन ही रहेगा। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल होगा, है ना। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन के इक्वल होगा। जैसे इधर है 60 किलोमीटर पर आवर, इधर मान लेता हूँ 80 न्यूटन, तो हमेशा इधर 60 किलोमीटर पर आवर है तो इधर भी फ्रिक्शन फोर्स हमेशा फिक्स होगा 80 न्यूटन। क्लियर हो गई आप लोगों को? सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान दें। इन दिस केस रिजल्टेंट फोर्स 0, हाँ जी, जब दोनों तरफ से इक्वल रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इधर भी 50 न्यूटन, इधर भी 50 न्यूटन, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। क्लियर, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। इस केस में जब दोनों इक्वल रहेगा फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स 0 और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस। इधर 50 न्यूटन तो इधर भी, तो इधर 50 प्लस में इधर 50, तो माइनस हो जाएगा तो 0 ना हो जाएगा जी। तो ये लिखे रिजल्टेंट फोर्स 0, रिजल्टेंट फोर्स 0, सिंगल फोर्स नहीं। और एक चीज दिमाग में रखिए, कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगता है, मिनिमम 2 फोर्स लगेगा बउआ। मैंने बताया था कि आप फोर्स लगाएं तो वो भी आप पे फोर्स लगाएगा। एगो फोर्स हुआ, देखो ना जी, एगो हम लगाए व्हाइट बोर्ड पर, एगो व्हाइट बोर्ड हम पे लगाया था, क्या फोर्स हो गया। कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगेगा, जब भी लगेगा तो मिनिमम देयर आर 2 फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मिनिमम देयर आर 2 फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी व्हाइट बोर्ड पर, तो व्हाइट बोर्ड लगा रही है हम पर, तो क्या वो फोर्स हो गया, एगो हमारा फोर्स, एगो व्हाइट बोर्ड का फोर्स, तो 2 गो, क्योंकि आप लगाएं तो वो भी लगा ही देगी, अगर आप फोर्स लगाएं तो वो भी लगा ही देगी, तो यानी कि एगो फोर्स हो गया, 2 गो फोर्स। तो अकेला फोर्स कभी नहीं लगेगा, मिनिमम 2 फोर्सेस। आगे देखिए, आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़े स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, यदि कोई ऑब्जेक्ट तुरंत चलना शुरू करता है, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, तुरंत, जस्ट मीन्स तुरंत चलना शुरू से, स्लाइड मैंने फिसलना, देखिए यहाँ पर फिसलेगा ना कि गोल गोल घूमेगा, इस केस में फिसलेगा ना कि गोल गोल घूमेगा। क्या होगा इस केस में, फिसलेगा। हाँ, फिसलना मतलब समझते हैं ना, पैर रगड़ रगड़ के चलिए, उसको बोलते हैं स्लाइडिंग। ये देखिएगा स्लाइडिंग, ये देखिए ये हुआ स्लाइडिंग। अब ऐसे 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 जा रहा है गोल गोल, ऐसे 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 गोल गोल, ये हो गया रूलिंग, है ना। स्टैटिक में तो कोई मूव नहीं किया, वहीं के वहीं है। और स्लाइडिंग मैंने क्या हुआ, ये देखिए, ये ध्यान से, ये स्लाइडिंग हो गया। और रूलिंग मैंने ऐसे 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 गोल गोल घूमते जाएगा। हाँ, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जब ऑब्जेक्ट तुरंत जो है आपका फिसलना शुरू करता है तो अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स, सही बात है, फिसलना शुरू करेगा तो आपका फोर्स बढ़ेगा तभी ना जो है आपका जो है चलना शुरू करेगा जी, फिसलना शुरू करेगा, तो अप्लाइड फोर्स बढ़ जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। और स्लाइड वन बॉडी ओवर अनदर, एक बॉडी दूसरा बॉडी पर फिसलना शुरू करता है। कब, जब आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा, सॉरी अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स घटेगा। इट्स कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट जो है फिसलना शुरू किया तो अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, जब क्योंकि फिसलना शुरू करेगा तो फोर्स बढ़ेगा तभी ना जी। शुरू में तो रेस्ट में था, आपको फिसलने लगा, यानी आपने फोर्स बढ़ाया। शुरू में बाइक रेस्ट में थी, अब वो फिसलना शुरू किया, इसका मतलब आपने फोर्स बढ़ाया, आपने फोर्स बढ़ाया। तो ही लिखा कि अप्लाइड फोर्स इज एक्सीड द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइड वन बॉडी ओवर अनदर, एक बॉडी दूसरा बॉडी पर फिसलना शुरू करता है, कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू स्लाइड, अब देखिए वो क्या लिखा है, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू स्लाइड, यदि ऑब्जेक्ट जो है आपको फिसलना शुरू करता है तो रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड माने रिजल्टेंट फोर्स कम जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा,
कम जाएगा। जो शुरू में आपका यदि फिसलना शुरू करता है तो रिजल्टेंट फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो फोर्स है। अरे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ही हो जाएगी। हम पूछेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, तो फोर्स है ना जी, कोई भी फोर्स हो ऐसा यूनिट न्यूटन, सीजे से यूनिट डाई, चुड़ैल की चिन्ह वाला नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है फिसलना शुरू करता है तो रिक्वायर्ड फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम जाएगा। कौन फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम जाएगा। जैसे यही देखिए फिसलना शुरू कर रहा है, शुरू में मान लेते हैं कि 200 न्यूटन इधर भी था और 200 न्यूटन इस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा जी। स्टैटिक के केस में, स्टैटिक के केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, शुरू में ये था, रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 था। अब मान लेते हैं आप अपना फोर्स बढ़ाएं 200 से 300 की, 200 न्यूटन से, अब फ्रिक्शन तो भाई मैक्सिमम रहेगा। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया यहाँ पर? रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 100 न्यूटन हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स 100 न्यूटन हो जाएगा। पहले कितना और अप्लाइड फोर्स कितना है? 300 न्यूटन। 300 न्यूटन। ये फ्रिक्शन कितना था? 200 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स इससे कम गया ना, 100 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कम है। अब ये हो गया आपका क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन, शुरू वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फिर से देखिएगा, मान लेता हूँ शुरू में लगा है 200 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, तो मैं शुरू में जो लगा मैक्सिमम फ्रिक्शन 200 न्यूटन ही। अब जो है हम बढ़ा दिए फोर्स को, क्या किए? स्लाइडिंग अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग के केस में तो स्लाइड कब करेगा? जब अपना फोर्स बढ़ाइएगा। तो मान लेता हूं मैं 200 से 250 हो गया फोर्स, 200 से 250, तो रिजल्टेंट फोर्स जो हो जाएगा वो आपका 50 न्यूटन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो 250 माइनस 150 और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 200। देखिए रिजल्टेंट फोर्स कम गया ना इससे। तो ये लिखा है कि जब आपका फोर्स बढ़ेगा, अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा, तो लिमिटिंग आपका अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन। कहाँ लिखा बता रहे थे? हाँ, यहाँ पे बता रहा है ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू किया तो रिक्वायर्ड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम करेगा। कब? जब स्लाइड करना, रूलिंग करना शुरू करेगा तो और कमेगा, रूलिंग करना शुरू करेगा तो और कम जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्लाइड शुरू करता है तो रिक्वायर्ड फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स आ गया 50 न्यूटन, रिजल्टेंट फोर्स, और लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये 200, कम गया ना जी रिजल्टेंट फोर्स। जब ऑब्जेक्ट फिसलना शुरू करता है तो रिक्वायर्ड यानी रिजल्टेंट फोर्स कम जाता है, किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? 50, और आपका जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था? 200। कम गया कि नहीं रिजल्टेंट फोर्स? क्लियर? आगे देखिए, इन द केस ऑफ स्लाइडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अप्लाइड फोर्स ग्रेटर। जब स्लाइडिंग शुरू करना शुरू करेगा यानी आपका फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स घटेगा, तो स्लाइडिंग आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होता है लिमिटिंग से, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अरे भाई फोर्स, आपका फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन कमेगा, आपका फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा? तो वही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखोगे। जब ऑब्जेक्ट जो है क्या करना शुरू कर रहा है? स्लाइड। शुरू में मान लेता हूँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, 500 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, 500 न्यूटन है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो जाएगा, तब ना ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, क्योंकि मैंने बताया लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, इसका मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगा, तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्या मैंने लिखा यार कि ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू किया तो रिक्वायर्ड फोर्स कम जाता है लिमिटिंग से। तो स्लाइड कब करेगा? जब अप्लाइड फोर्स आपका बढ़ेगा। स्लाइड कब करेगा? जब अप्लाइड फोर्स, यहाँ पर मैंने लिखा इन द केस ऑफ स्लाइडिंग अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब स्लाइडिंग करना शुरू करेगा, इन द केस ऑफ स्लाइडिंग, जब स्लाइडिंग करना शुरू करेगा तो अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा, है ना। अब देखिए लिख देता हूँ, इन द केस ऑफ स्लाइडिंग, इन द केस ऑफ स्लाइडिंग अप्लाइड फोर्स आपका बढ़ेगा
तो चलो मान लेता हूँ अप्लाइड फोर्स अब हो गया 600 न्यूटन। ये तो खैर मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम रहेगा। आप बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस, तो रिजल्टेंट फोर्स 100 न्यूटन है, लिमिटिंग फोर्स 500 न्यूटन है। कमा कि नहीं कमा? रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? 100 न्यूटन, और लिमिटिंग फोर्स कितना है? 500 न्यूटन। कमा कि नहीं कमा? तो रिजल्टेंट फोर्स कम जाता है कब? जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तो, क्योंकि स्लाइड के केस में आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन कम जाएगा। अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगा जब स्लाइड करना शुरू करेगा तो, ठीक है, तो फ्रिक्शन कमेगा। तो वही लिखा दिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है और इससे भी कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब आगे मैं रोलिंग फ्रिक्शन बताऊंगा। अब देखिए मैं आपको ग्राफ से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखिए ये क्या बता रहा है, बाई एक्सिस में रखा हूँ फ्रिक्शन फोर्स को, बाई एक्सिस में रखा हूँ फ्रिक्शन फोर्स को, और एक्स एक्सिस में रखा हूँ अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स को बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में रखा हूँ किसको? ये वाला खड़ा वाला बाई एक्सिस हो गया और सोया हुआ एक्स एक्सिस। खड़ा वाला बाई एक्सिस और सोया हुआ एक्स एक्सिस। खड़ा वाला बाई एक्सिस और सोया हुआ एक्स एक्सिस। अप्लाइड जो हमने फोर्स लगाया वो एक्स एक्सिस में, और जो फ्रिक्शन फोर्स बाई एक्सिस में। हमने फोर्स लगाया एक्स एक्सिस और फ्रिक्शन फोर्स बाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या देख रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स ये धीरे 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 बढ़ रहा है। ये ग्राफ हमको बता रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है, अब बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक हो गया? ए तक, और ए के बाद जो है घट रहा है और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये बता रहा है आपको कि फ्रिक्शन ऊपर जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक चला गया? ए तक। और ए के बाद जो है क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, और डिक्रीज हो गई कहाँ तक डिक्रीज हुई? कांस्टेंट हो गई बी तक। बी के बाद सी नाम दे देते हैं यहाँ पे, सी तक कांस्टेंट हो गया। तो ये लिखा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट ए पर, यानी लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर क्या देखें, एबव ग्राफ में फ्रिक्शन इंक्रीजेज हो रहा है 0 से ए तक, 0 टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू ए तक। सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक? ए तक। यहाँ पर लिख दिया हूँ मैक्सिमम वैल्यू ए पर है। और उसके बाद क्या देखिए, फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज हुआ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीजेज हुआ एंड रिमेन्स कांस्टेंट टू सी, और कांस्टेंट कहाँ तक गया? सी तक, है ना। एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जैसे ही ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग हुआ तो यहाँ पर हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये वाला क्या हो गया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो बी टू सी हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ए पर क्या हो गया? ए पर यहाँ पर इसके सामने लिख रहा हूँ कुछ ही स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ से बी टू सी हो गया स्लाइडिंग, और यहाँ पर हो गया मैक्सिमम। वही मैं आपको यहाँ पर लिख दिया हूँ लैंग्वेज पे कि मैक्सिमम ए पर है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर 0 से गया ए तक गया, बढ़ते गया, और फिर ए से बी घटते गया, घटते घट के कहाँ तक गया? बी तक, जो कि स्लाइडिंग हुआ, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको मैं 3rd नंबर रूलिंग फ्रिक्शन के बारे में बता रहा हूँ। रूलिंग फ्रिक्शन क्या है? रूलिंग फ्रिक्शन कि जब बॉडी रूल्स ओवर अनदर, रूल्स का मतलब आपको जो है चलना गोल गोल, रूल्स का मतलब गोल गोल चलना, ठीक है। रूल्स का मतलब क्या हुआ? जब बॉडी चलना शुरू कर दे सरफेस ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, देन फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, तो दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड रूलिंग फ्रिक्शन। जो कॉन्टैक्ट देखिए, जब भी फ्रिक्शन फोर्स है कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो इसलिए बार बार कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट लिखते रहते हैं। जब बॉडी रूल्स माने चलना शुरू कर दे ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, दूसरा सरफेस पर, व्हेन अ बॉडी रूल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर, जब कोई बॉडी दूसरा सरफेस पर चलना शुरू कर दे तो फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच का फ्रिक्शन इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट कहाँ लिखे? क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड रूलिंग फ्रिक्शन, है ना। रूलिंग एक्शन ऑफ बॉडी रिड्यूसेस फ्रिक्शन, सही बात है।
अरे रूलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, मोशन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे मोशन तो एकदम खत्म नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन में नो मोशन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में फिसलने को तैयार है, और रूलिंग फ्रिक्शन में गोल गोल चलने को तैयार है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन में, लिमिटिंग फ्रिक्शन में कोई मोशन नहीं, और स्लाइडिंग में फिसलने को तैयार है, और रूलिंग में गोल गोल चलने को, जैसे गाड़ी का चक्का गोल गोल चलने को तैयार है। तो जब बॉडी रूल्स करता है, चलता है एक दूसरे के ऊपर, तो फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, रूल्स मतलब क्या हुआ, गोल गोल चलना, इट्स कॉल्ड रूलिंग फ्रिक्शन। रूलिंग एक्शन ऑफ बॉडी रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, रूलिंग एक्शन जो है फ्रिक्शन को कम करता है, रूलिंग एक्शन फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। इट इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा तो गारंटी है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो और कम होगा, क्योंकि लिमिटिंग सबसे ज़्यादा और उससे भी कम स्लाइडिंग, और रूलिंग स्लाइडिंग से भी कम। तो रूलिंग तो पक्का है कि आपको स्लाइडिंग से कम होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, वो आइस स्केटिंग, क्योंकि आइस स्केटिंग में फिसलता है, ना कि गोल गोल घूमता है। देखिए आज मैंने बताया आपको, स्लिप करता है आइस स्केटिंग, देखते हैं ना मूवीज वगैरह में देखे होंगे कि दोनों तरफ छड़ी, उसको बोलते हैं अस्कीस, अस्कीस बोलते हैं उसको। अस्कीस मतलब फिसलने वाला, बर्फ पर फिसलने वाला छड़ी, बर्फ पर नीचे का चौड़ा रहता है और ऊपर में ऐसे छड़ी टाइप का रहता है पकड़ने वाला, नीचे वाला चौड़ा रहता है जो कि फिसलता है, और ऊपर में ऐसे पकड़ने वाला रहता है छड़ी टाइप का। इसको अस्कीस बोलते हैं, बर्फ पर चलने के लिए जो इस्तेमाल छड़ी, बर्फ पर चलने के लिए इस्तेमाल छड़ी। तो एक्सेप्शन देखिए, रूलिंग फ्रिक्शन जो है, रूलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, रूलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, रूलिंग एक्शन जो है फ्रिक्शन को कम कर देता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन केस है आइस स्केटिंग, आइस स्केटिंग में जो है वो स्लाइड ही करता है, देखते हो ना जी मूवीज वगैरह में जरूर, वो क्या करता है, स्लाइड करता है। तो एक्सेप्शन केस है, वो गोल गोल नहीं मूव करेगी, वो आपका गोल गोल मूव नहीं करती है, ठीक है। समझ गए आगे बात। रूलिंग एक्शन पर स्लाइडिंग रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है रूलिंग फ्रिक्शन, रूलिंग एक्शन फ्रिक्शन को कम करता है, लेस देन होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रूलिंग फ्रिक्शन। लेकिन एक्सेप्शन आइस स्केटिंग है, क्योंकि आइस स्केटिंग में क्या करता है, वो स्लीप ही करता है, स्लाइड ही करता है, फिसलता है, इसलिए एक्सेप्शन केस मैंने लिखा दिया। वेन अब एग्जांपल लेंगे, रबर बॉल रूल्स, रूल्स में चलता है तो कुछ दूर चलने के बाद रुक जाता है ड्यू टू रूलिंग फ्रिक्शन। उसी तरह कार, इंजन ऑफ कार स्टॉप हो गया रनिंग होते होते, शट ऑफ हो गया, द इंजन ऑफ कार रनिंग ऑन द रोड, रोड पर रनिंग कर रहा है इंजन, शट ऑफ बंद हो गया, तो इट स्टॉप्स ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, थोड़ा दूर चलने के बाद रुक जाता है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन व्हील्स एंड रोड। किसके कारण फ्रिक्शन, किसके बीच, उसके चक्का, टायर और उसके रोड के बीच, टायर और उसके, अभी फ्रिक्शन के कारण जो है चकवा ना घिस जाता है जी, टायरवा घिस जाता है, तब बार बार जो है चेंज करना पड़ता है। उसी फ्रिक्शन के कारण टायर क्या हो जाती है, घिस जाती है ना। द व्हील्स ऑफ अ कार एक्ट एज अ रूलर, यहाँ पर जो चक्का हुआ वो रूलर का काम किया। जैसे ट्रक चल रहा है, ट्रक चल रहा है जैसे, है ना, तो ट्रक चल रहा है तो क्या होता है, वहाँ पर जो ट्रक का जो व्हील्स है, वो चक्का, वो रूलर का काम करता है, जो कि मोशन देता है ना, गोल गोल, ठीक है, क्लियर है। तो एक्सेप्शन रूलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग से, लेकिन एक एक्सेप्शन कैसे, आइस स्केटिंग वाला, कोई भी जो है चलते चलते कुछ दूर के बाद रुक गया तो रूलिंग फ्रिक्शन के कारण, इंजन, कार का इंजन बंद हो गया तो रूलिंग फ्रिक्शन के कारण जो है रुक जाता है, और यहाँ पर चक्का जो है वो रूलर का काम करता है, ठीक है। आप देखिए एक आध दो पॉइंट और देखेंगे। तो देखिए आप दो लास्ट पॉइंट, ये दो लास्ट पॉइंट देखे, मैं आपको इस वीडियो को जो है यहीं पर रोकूंगा। क्या लिखा है, रोलिंग फ्रिक्शन ऑकर्स बाय यूजिंग ऑफ सिलिंड्रिकल व्हील्स। रोलिंग फ्रिक्शन दोहरा सकते हैं आप सिलिंड्रिकल व्हील्स यूज करके। सिलिंड्रिकल व्हील समझते हैं ना, जितना भी चक्का है साइकिल का, मोटरसाइकिल का, कार का, ट्रक का, है ना, सारा का सारा, या ट्रेन का भी चक्का सिलिंड्रिकल है। जितना भी चक्का है, कार, स्कूटर, साइकिल, है ना, ट्रेन, बस का, सबका सिलिंड्रिकल है। सर्कुलर व्हील भी कहा जाता है,
सिलिंड्रिकल क्यों बोले, क्योंकि देखिए ये आपका इंड भाई यहाँ इधर दोनों तरफ सर्कुलर इंड होता है। सिलेंडर किसको बोलते हैं, जिसका दोनों तरफ सेम सर्कुलर इंड होता है, तो उसमें दोनों तरफ सर्कुलर इंड होता है चक्का में। तो रोलिंग फ्रिक्शन को आप दोहरा सकते हैं सिलिंड्रिकल व्हील्स यूज करके, ठीक है, सिलिंड्रिकल व्हील्स यूज करके रोलिंग फ्रिक्शन को दोहरा सकते हैं। देखिए इसमें हम चक्का यूज किए ना, ये चक्का यूज करके इसका जो है फ्रिक्शन आपको कम कर सकते हैं। यानी रोलिंग फ्रिक्शन तो ऑलरेडी सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखाया सबसे ज़्यादा स्टैटिक स्लाइडिंग से भी बड़ा और रोलिंग से भी बड़ा। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए मुँह किधर है, स्टैटिक तरफ, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे बड़ा, फिर स्लाइडिंग और फिर रोलिंग। लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें क्या है, आइस स्केटिंग वाला, क्योंकि आइस स्केटिंग में क्या होता है, स्लिप करता है, स्लाइड करता है, फिसलता है, ठीक है। बॉल बियरिंग यूज करके, सर्कुलर व्हील यूज करके आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल सकते हैं। बॉल बेरिंग देखते हो ना, आप लगाया जाता है चक्का में भी बॉल बेरिंग लगाया जाता है, तो बॉल बेरिंग क्या करता है ना कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को वो रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन आपको सिलिंड्रिकल व्हील्स, सर्कुलर व्हील्स का यूज करके आपको लाया जा सकता है। जैसे ये देखिए व्हील लगा दिए इसमें टॉय में, तो ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, यानी फोर्स फ्रिक्शन आ जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन का सबसे कम, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम। यहाँ पर लिखा है मैं कि आपको स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा स्लाइडिंग से भी, और सबसे छोटा कौन, रोलिंग। यानी स्टैटिक का पूछेंगे रोलिंग में कौन बड़ा, तो कौन फ्रिक्शन, स्टैटिक। एक एक्सेप्शन इसमें क्या है, आइस स्केटिंग वाला, क्योंकि उसमें स्लिप करता है। बॉल बेरिंग और सर्कुलर व्हील यूज करके आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल सकते हैं।